जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो लोग IAS PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपर कलेक्टर का नाम तो सुना ही होगा और जानने की इच्छा भी हुई होगी कि आखिर ये कौन होते हैं, कौन से ऑफिसर होते हैं, क्या काम करते हैं और इनको क्या क्या पावर दी जाती है, क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है और ये कहाँ पर ड्यूटी देते हैं। तो चलो आज की इस वीडियो में आपको इसी की जानकारी देती हूँ। अब हम बात करते हैं कि अपर कलेक्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अपर कलेक्टर को इंग्लिश में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिसे शॉर्ट में ADM कहते हैं। दोस्तों, अपर कलेक्टर को कई अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला अधिकारी, इस तरीके के नाम से जाना जाता है। इस वजह से अगर कभी आपको ऐसा दिखाई दे तो आप कंफ्यूज मत होना। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इससे पहले मैं एक वीडियो बनाई हुई हूँ, उसमें भी ADM के बारे में बताई हुई हूँ, लेकिन वहां पर जिस ADM के बारे में मैं बताई हुई हूँ वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में बता रही हूँ। संयोग की बात तो ये है कि दोनों को ही ADM कहा जाता है। इसी वजह से जब किसी के नेम प्लेट में आप ADM लिखा हुआ देखें तो सबसे पहले ये पूछना कि यहाँ पर आप कौन से ADM हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। अब हम बात करते हैं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होते हैं। दोस्तों, ये एक IAS ऑफिसर भी हो सकता है और ये एक PCS ऑफिसर भी हो सकता है। वो कैसे? एक IAS ऑफिसर को जब किसी डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है काम करने के लिए तो सबसे पहली पोस्टिंग मान लीजिए कि उनको डिप्टी कलेक्टर के रूप में दी गई है। उसके बाद वो 3-4 साल 5 साल काम करते हैं और उसके बाद उनको ADM बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन सा ADM बनाया जाता है। तो बता दूं कि कई राज्यों में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है तो कई राज्यों में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है और कई राज्यों में दोनों ही बनाया जाता है। मतलब कि वहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं बल्कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी कार में या नेम प्लेट में ये नाम लिखा हुआ मिल जाए ADM, तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। अब इसके बाद जब PCS ऑफिसर को डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट दी जाती है तो उसके बाद वो लगभग 9-10 साल काम करते हैं और उसके बाद ADM बनाया जाता है। तो जैसा कि मैं पहले ही बताई हूँ कि राज्यों के हिसाब से ये चीजें चेंज हो जाती हैं कि वहाँ पर कौन से ADM होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे। अब इसके बाद बात आती है कि आखिर ADM साहब क्या काम करते हैं। तो इनका काम है कलेक्टर साहब की सहायता करना। अब सहायता कहाँ कहाँ करते हैं ये कोई नियम नहीं बना हुआ है, बल्कि कलेक्टर साहब जो जो काम करेंगे वो हर जगह ADM साहब वहाँ उनकी सहायता करेंगे। अगर कलेक्टर साहब चाहते हैं कि वो उनकी मदद करें तो बेशक इनको जाकर उनकी सहायता करनी होगी। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज की, जैसे कि कार की सुविधा, उनकी सुरक्षा को लेकर के उनको दिया जाने वाला बंगला, यात्रा भत्ता वगैरह वगैरह। ये सभी फैसिलिटीज वैसे ही दी जाती है जैसे एक कलेक्टर को दी जाती है, वैसे ही अपर कलेक्टर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दी जाती है। अब यहाँ पर कुछ चीजें बता दूं कि जैसे कि आपको लगता होगा कि सभी कलेक्टर या अपर कलेक्टर को एक जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। राज्यों के हिसाब से इनकी क्वालिटी में, इनकी सुविधाओं में चेंजेस आ जाते हैं। इसी वजह से जरूरी नहीं है कि एक राज्य में अगर एक कार फॉर्च्यूनर की दी गई है तो दूसरे राज्य में भी फॉर्च्यूनर ही दी जाएगी। ये डिपेंड करता है वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर कि वहाँ के सिविल सर्वेंट को वो किस तरीके की सुविधाएं देते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कौन निलंबित कर सकता है और कौन बर्खास्त कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको निलंबन और बर्खास्त में अंतर नहीं पता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, जब एक IAS ऑफिसर को किसी राज्य में काम करने को भेजा जाता है और वहां पर उनको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट दी गई है तो वो उस वक्त
जब राज्य के अंडर में काम कर रहे हैं तो वहां पर राज्य सरकार इनको निलंबित कर सकती है, लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं पीसीएस ऑफिसर की। तो पीसीएस ऑफिसर को अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया है तो भी उनको निलंबित और बर्खास्त दोनों ही राज्य सरकार कर सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में लगभग सभी जानकारी दे चुकी हूँ, लेकिन इसके बाद भी कोई भी जानकारी रह गई हो या इस वीडियो में मैं बताना भूल गई हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या आप चाहें तो पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।